Welcome students to the series of learning theories, and we are talking about Jean Piaget's theory of cognitive development. In the last couple of videos we talked about संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत which has been explored by Jean Piaget. हमने जाना संज्ञान क्या होता है और इसके अतिरिक्त लास्ट वीडियोस में हमने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और संरचना के बारे में चर्चा की. एंड इन द लास्ट वीडियो हमने अवस्थाओं पर डिस्कशन किया एंड वी केम टू नो दैट देयर आर 4 मेन stages of cognitive development given by Jean Piaget, जिसमें से हमने सबसे पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था. आज की इस वीडियो में हम उससे आगे दैट इज़ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अवस्थाओं को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दूसरी अवस्था जीन प्याजे के द्वारा जो बताई गई है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको हम पूर्व संचालन अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं. यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों में देखी जाती है. इस अवस्था की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहली प्रतीकात्मक सोच आती है, सिंबॉलिक थिंकिंग. इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है, जैसे कि शब्द, चित्र या वस्तुएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा लकड़ी की छड़ी को तलवार भी मान करके उसके साथ खेल सकता है. देन ईगोसेंट्रिज्म, स्वार्थ केंद्रितता. इस अवस्था में बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है और दूसरों की दृष्टि या भावना को समझ नहीं पाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पूछें कि सूरज कहाँ है तो वह यह नहीं समझेगा कि आप उसकी दिशा को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अपनी दृष्टि से अभी उसको सोच पा रहा है और दूसरों की भावना को, फीलिंग को वो अभी समझ पाने में असमर्थ होता है. देन संज्ञानात्मक रूढ़िवाद, सेंट्रेशन. बच्चा इस अवस्था में किसी चीज़ के एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित करता है और अन्य पहलुओं को इग्नोर करता है. जैसे कि अगर 2 ग्लासेस में दूध है, बराबर दूध है, लेकिन एक ग्लास लंबा और पतला है, तो बालक सोच सकता है कि लंबे वाले ग्लास में ज़्यादा दूध है. देन लैक ऑफ कंजर्वेशन, संज्ञानात्मक अपरिवर्तनशीलता की कमी होती है. इस अवस्था में बच्चा नहीं समझ पाता है कि मात्रा, संख्या और द्रव्यमान तब तक नहीं बदलता जब तक उसके साथ कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हो. जैसे कि आटे की एक गेंद को लंबी पट्टी में बदल दिया जाए तो बालक सोच सकता है कि आटा ज़्यादा हो गया है. नाउ इस अवस्था में बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं और काल्पनिक खेलों में भाग लेना वो शुरू कर देते हैं. जैसे कि एक बालक सोच सकता है कि उसकी गुड़िया जिसके साथ वो खेल रही है या खेल रहा है या कोई खिलौना है, तो वो बात भी उसके साथ कर सकता है. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इस अवस्था में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो दूसरी अवस्था है जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित, उसमें हमने देखा कि बालक अपने जो विचार हैं उनको वो सही मानने लगते हैं. वो समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के आसपास है. और प्याजे ने इस अवस्था को आत्म केंद्रितता की अवस्था का नाम भी दिया है. इस समय बच्चे भाषा सीखने लगते हैं तथा बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं. इस अवस्था में बालक जो है वो क्रैमिंग की हैबिट भी उनके अंदर आ जाती है. वो रटना शुरू करते हैं, अर्थात वे रट कर सीखते हैं, ना कि समझ कर. और इसी अवस्था में बालकों को विद्यालय में भी, स्कूल में भी डाल दिया जाता है और वो अपनी शिक्षा को भी शुरुआत करते हैं. इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी इस अवस्था का बहुत महत्व है. इसलिए शिक्षा प्रदान करते समय बालकों को चित्रों, कहानियों और रोल प्ले के माध्यम से शिक्षा देना प्रभावी होता है और ठोस वस्तुओं का उपयोग करके कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहिए. इस अवस्था में
सवाल पूछने की आदत को एनकरेज करना चाहिए। बच्चों की क्वेरीज़ को डेफिनेटली सॉल्व किया जाना चाहिए, उनको उनके आंसर से सेटिस्फाई ज़रूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीखने को खेल और एक्टिविटीज़ के माध्यम से कराना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम मूर्त क्रियाकाल या ठोस प्रचालन अवस्था भी कहते हैं। और यह जीन प्याजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं की में से तीसरी अवस्था है। इस अवस्थाओं की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो उसकी में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था की आयु सीमा लगभग 7 से या 8 से 11 या 12 वर्ष होती है, तो इस अवस्था में तर्क संगत सोच की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यह तर्क संगत सोच ठोस वस्तुओं और घटनाओं तक ही सीमित रहती है। देन संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग भी इस समय डेवलप होती दिखाई देती है। बच्चे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा, संख्या या मास मीन्स द्रव्यमान उसके रूप या आकार बदलने से नहीं बदलता है। देन वर्गीकरण और अनुक्रमण, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, बच्चे वस्तुओं को श्रेणियों में बांटना सीख जाते हैं। आकार या संख्या के अनुसार क्रमबद्ध करना भी सीख जाते हैं। देन दृष्टिकोण को समझना, इस अवस्था में बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे कल्पनाओं से बाहर निकलकर रियलिटी में उनकी सोच शुरू हो जाती है। वो सोचने लगते हैं और वे चीज़ों को देखकर और छूकर तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तर्क आमतौर पर ठोस चीज़ों तक ही सीमित रहते हैं, जैसे खिलौने हैं, पानी है, जो काउंटिंग की थिंग्स हैं उन तक ही ये लिमिटेड रहते हैं। देन कंजर्वेशन, अगर पानी के ग्लास को एक मोटे ग्लास से पतले ग्लास में डाल दिया जाए तो 7 साल का बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा वही है, सिर्फ ग्लास का आकार बदला है। जबकि पहली अवस्था में ऐसा नहीं होता था। बच्चा सोचता था कि जो ग्लास ऊंचा है उसमें ज़्यादा पानी है। तो इस समय बच्चे के अंदर एक कंजर्वेशन वाली अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई। देन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बच्चा इस अवस्था में समझ सकता है कि सभी कुत्ते जानवर होते हैं, लेकिन सभी जानवर कुत्ते नहीं होते। वे चीज़ों को समूहों में बांटना सीख जाता है, जैसे फल और सब्जियों को वो अलग अलग कैटेगराइज करना, या लाल रंग की चीज़ों को एक तरफ करना, नीले रंग की चीज़ों को अलग कैटेगराइज करना। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफाई करना वो बच्चे को आ जाता है। देन क्रमबद्धता, सीरिएशन, बच्चा अलग अलग लंबाई की लकड़ियाँ देखकर उन्हें छोटे से बड़े क्रम में लगा पाने में इस अवस्था में सक्षम हो जाता है। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में वो उनको लगा पाता है। देन उलटने की समझ, रिवर्सिबिलिटी, इस अवस्था में मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक यह समझ सकता है कि अगर 2 + 3 = 5 है तो 5 - 3 = 2 ही होगा। यानी कि अब उसकी सोच अब ऐसी हो गई है कि वो पलट कर भी वो उस चीज़ को समझ सकता है। तो हमने ये देखा कि इस अवस्था में बालक का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत हो गया है। द्रव्य की अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में बालक को, अर्थात ठोस, तरल, भार, तत्व आदि की समझ इस अवस्था में बालकों में उत्पन्न हो जाती है। नाउ कमिंग टू द 4th stage of learning, and that is formal operational stage of learning, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये चौथी अवस्था है जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की। यह अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर वयस्कता तक चलती है या प्रौढ़ावस्था तक वो चलती है।
इस अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में सैद्धांतिक सोच को लेते हैं कि बच्चे इस अवस्था में आते आते अब केवल ठोस चीज़ों के बारे में ही नहीं बल्कि कल्पनात्मक और सैद्धांतिक विचारों पर भी सोच पा रहे हैं। देन लॉजिकल थिंकिंग, इस अवस्था में बच्चे समस्याओं को क्रमबद्ध तरीके से हल करना सीख जाते हैं। देन हाइपोथेटिकल रीजनिंग, परिकल्पनात्मक तर्क करना, इस समय ये वाली टेंडेंसी भी बालकों में विकसित होती है। अगर ऐसे नहीं तो कैसे, अगर ऐसा हो जाए तो फिर कैसा होगा, जैसी स्थितियों पर वो आप विचार कर सकते हैं। देन मेटा कॉग्निशन मीन्स आत्मचिंतन, इस अवस्था में बच्चे अपने सोचने के तरीके पर विचार कर पाते हैं, यानी कि सोचना कि हम कैसे सोचते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बालक से पूछते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बच्चे को एक परिकल्पना बनानी होगी। हो सकता है कि वो ये कह दे कि बालक अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो लोग ज़मीन पर टिक नहीं पाएंगे, चीज़ें हवा में तैरने लगेंगी और समुद्र का पानी भी उड़ सकता है। मीन्स उसको इस समय हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक हाइपोथेसिस बनाने लगता है। जबकि एक छोटा बच्चा जो है वो शायद ऐसा कह सकता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता या मैं नहीं जानता। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कल्पनात्मक स्थितियों की कल्पना कर सकता है और उन पर तार्किक सोच का प्रयोग कर सकता है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है और इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। और इस अवस्था में आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित होने लगती है। और क्योंकि यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है, तो यह अवस्था एक बालक के अंदर काफ़ी हद तक एक विकास इस समय परिलक्षित होने लगता है। और ये चारों अवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। दूसरी अवस्था में पहुंचने से पहले पहली अवस्था से गुजरना आवश्यक है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने के क्रम में बालक के सोचने में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि भी होती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जीन प्याजे द्वारा दिए गए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो थ्योरी है, इसमें किस प्रकार से कितनी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।